हेलो दोस्तों, मैं रवि थ्योरी टू प्रैक्टिकल की तरफ से स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और जैसा कि आप सब ने टाइटल पढ़ा होगा कि ये जो आज का वीडियो है ये आरआरबी जेई का जो नोटिफिकेशन आने वाला है जूनियर इंजीनियर का, उसके बारे में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि नंबर ऑफ़ पोस्ट क्या होगी और वैकेंसीज़ किस तरीके से निकलेंगी, कब निकलेगी। तो आज का ये जो वीडियो है ये हमारा आरआरबी जो जेई है उसका जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसके बारे में कुछ हम आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्टिव पार्ट से इंट्रोड्यूस करा दूं कि थ्योरी टू प्रैक्टिकल इंडियाज़ नंबर 1 इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, इंडियाज़ नंबर 1 ये किस तरीके से है। जस्ट बिकॉज आपने यहाँ देख सकते हैं कि बुक्स एंड वीडियो लेक्चर्स से मतलब ये होता है कि हमारे जितना भी स्टडी मटेरियल होता है वो सारा का सारा वीडियो लेक्चर्स की फॉर्मेट में होता है। और वीडियो लेक्चर्स बनाने के पीछे सबसे बड़ा हमारा रीज़न ये है कि हम लोग स्टडी को इंटरेक्टिव और लाइव करना चाहते हैं, जिसकी वजह से प्रैक्टिकली हम स्टडी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है हमारे बहुत सारे ऐसे कोशिशें हैं जो अभी तक सक्सेसफुल रही है और बच्चे काफ़ी इम्प्रेस भी हुए हैं इन सब चीज़ों से। तो ये जो बुक्स एंड वीडियो लेक्चर्स हैं दीज आर प्रोवाइडेड बाय थ्योरी टू प्रैक्टिकल। हमारी वेबसाइट है www.theorytopractical.com, आप यहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो theorytopractical@gmail.com पे आप हमें लिख भी सकते हैं अपनी मेल्स। व्हाट्सअप नंबर हमारा है 8003378523। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए जो प्ले स्टोर पे में आपको मिलेगा, क्रैक माई एग्ज़ाम के नाम से, जहाँ पे जाके आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो यूट्यूब चैनल है थ्योरी टू प्रैक्टिकल के नाम से है, यहाँ पे जाके आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन, हाउ टू स्टडी, हाउ टू क्रैक दी एग्ज़ाम्स, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, जो डेमो वीडियोस होते हैं हर सब्जेक्ट के, वो आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप चलिए आगे चलते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं इस आरआरबी जेई के नोटिफिकेशन के वीडियो। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो जॉब प्रोफाइल है, इस पोस्ट का नेम है जूनियर इंजीनियर। बोर्ड नेम है, जो बोर्ड जूनियर इंजीनियर्स को रिक्रूट कर रहा है उस बोर्ड का नाम है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी, जिससे आप सब इसको जानते भी होंगे। जो जॉब की कैटेगरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट ना हो के जो ये जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है। और जो नंबर ऑफ पोस्ट जिसके बारे में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहा है अभी तक, जो आरआरबी की नंबर ऑफ पोस्ट निकलेगी जूनियर इंजीनियर के लिए वो है 5620, मतलब 5620 पोस्ट निकलने वाली है आरआरबी जूनियर इंजीनियर्स के लिए। तो जिन बच्चों को ये डाउट था कि सर नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकलेगी, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि 5620 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ होगी जिनके लिए आप लोग अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के जब हम लोग बात करते हैं तो दो चीज़ें सबसे पहली आती है। सबसे पहली आती है एजुकेशन से ये मतलब है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या हो कि आप किसी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर पाओ या नहीं कर पाओ। दूसरी आती है एज क्राइटेरिया, जो होता है आपका एज लिमिट जो होती है। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि एस्पिरेंट्स हु आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर द लेटेस्ट वैकेंसी रिक्रूटमेंट 2017 फॉर जेई पोस्ट शुड possess द डिप्लोमा सर्टिफिकेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि अगर आप 2017 आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास सबसे पहले डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो सबसे मोटी बात यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये आती है कि अगर आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास डिप्लोमा होना ज़रूरी है। For the full on details, candidate are advised to read the junior engineer notification 2017। मतलब डिप्लोमा आपके पास है, लेकिन अगर आप ट्रेड को मैच करना चाहते हो कि आपके पास रिक्वायर्ड ट्रेड का डिप्लोमा है या नहीं है, तो उसके लिए आपको आरआरबी जूनियर इंजीनियर 2017 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसको आपको पढ़ना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एज लिमिट की। जो मैंने आपको दूसरे नंबर की चीज़ बताई थी कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एज क्या होनी चाहिए। तो जब आप एज लिमिट की बात करते हो तो कैंडिडेट्स who wish to apply for the JEE job should possess the following age criteria. Minimum should be 18 years and maximum age should be 32 years। मतलब आपकी अगर एज 18 से 32 साल के बीच में है, ठीक है, अगर आपकी एज 18 से 32 साल के बीच में है तो आप
एलिजिबल हो आरआरबी जेई के लिए अप्लाई करने के लिए। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ मैंने एज रिलैक्सेशन के बारे में नहीं बताया, तो जिन स्टूडेंट्स को एज रिलैक्सेशन के बारे में पूछना हो या फिर कोई भी उनको डाउट हो एज रिलैक्सेशन के बारे में कि लाइक SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड वुमेन या फिर और कोई भी रिलैक्सेशन अगर इनको जानना हो, तो स्टूडेंट्स आप एक काम करें, आप अपनी जो क्वेरी है वो 8003378523 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। हम आपको जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करके आपको आंसर दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डाउट थे एजुकेशनल या एज के बारे में, वो क्लियर हुए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे अपन लोग बात करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल्स। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल्स में क्या होगा कि किस तरीके से आपको सिलेक्शन लेना है। तो वी ऑल नो दैट इट इज नॉट दैट मच इजी टू गेट द रेलवे जॉब। ठीक है, हम सबको पता है कि रेलवे की जॉब्स लेना इतना इजी टास्क नहीं होता। द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड विल ऑर्गेनाइज अ सीरीज ऑफ राउंड्स टू रिक्रूट द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द जूनियर इंजीनियर जॉब्स एंड रेलवे रिक्रूटमेंट 2017. The applicants will be shortlisted based on the performance in the written test and interview. So ये जो इंटरव्यू वाला सेक्शन है ये अभी करंटली हटा दिया गया है, तो जो रिटन टेस्ट होगा उस पर बेस्ड होगा सीधा का सीधा सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब जो रिटन टेस्ट है उसके ऊपर आपका सिलेक्शन बेस्ड होगा। और रिटन टेस्ट के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन आगे दूंगा कि रिटन टेस्ट में क्या क्या सिलेबस आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने टाइम में आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग है, उसकी आगे अपन बात करेंगे। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि एक रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू सेक्शन यहाँ से हटा दिया गया है। अभी एप्लीकेशन फी डिटेल की बात करते हैं कि आप एप्लीकेशन करेंगे, अगर आप एप्लीकेंट है तो फॉर्म फिलअप करेंगे। तो फॉर्म फिलअप जब आप करने वाले हैं तो फॉर्म के लिए फीस क्या रहेगी। अच्छा, एक चीज़ फॉर्म के साथ मैं और बता दूं कि ये जो फॉर्म होगा ये ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्म का मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, अब एप्लीकेशन फी डिटेल्स की बात करते हैं कि द एप्लीकेंट्स ऑफ द जूनियर इंजीनियर जॉब्स हैव टू पे द एप्लीकेशन फी एज पर द नॉर्म्स ऑफ द इंडियन रेलवे। मतलब इंडियन रेलवे के जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ फीस सबमिट करने वाले हो। फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स इट इज़ ₹100। मतलब जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपये फीस होगी। और SC ST एक्स सर्विसमैन, विमेन, माइनॉरिटीज, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स नो एप्लीकेशन फीस। मतलब जो एक्सेम्पशन दिया गया है वो SC ST एक्स सर्विसमैन, विमेन और माइनॉरिटीज और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनको यह एक्सेप्शन दिया गया है। मतलब उनको यहाँ कोई फीस नहीं पे करनी पड़ेगी, बट जनरल स्टूडेंट्स को यहाँ जो फीस है वो 100 रुपीज़ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सैलरी डिटेल्स। हम लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर के लिए, उसकी सैलरी क्या होती है। जैसे कि अपन ने बात की कि जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी अपन लोगों ने बात की कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर आता है कि ये जो नौकरी होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, केंद्र सरकार की होती है। तो जब अपन बात करते हैं कि सैलरी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, तो दोनों में सैलरी में भी अच्छा खासा डिफरेंस होता है। तो जब अपन जूनियर इंजीनियर सैलरी डिटेल्स की बात करते हैं तो कैंडिडेट्स हु विल बी सिलेक्टेड इन द जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट प्रोसेस आर एलिजिबल टू गेट द पे स्केल ऑफ 9,300 to 34,800 विद द ग्रेड पे ऑफ 4,200। मतलब जो ग्रेड पे होगा वो इनका होगा 4,200, 4,200 रुपये। और जो पे बैंड होगा, पे स्केल जो होता है वो 9,300 रुपये से लेके 34,800 रुपये तक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको बात जो बताई है ये सैलरी के बारे में बताई है। सैलरी से पहले स्टूडेंट्स जरूरी ये होता है कि आप सिलेक्शन ले, उसके बाद आप सैलरी की बात करते हैं। तो सिलेक्शन के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले चलते हैं स्टेप्स टू फॉलो आउट फॉर जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, अपन ने बात की जो मोड आएगा वो ऑनलाइन आएगा। आपको फीस मैंने बता दी कि 100 रुपये फीस है, लेकिन जो फॉर्म फिलअप होगा वो किस तरीके से होगा उसके अपन बात करते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैव टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in। मतलब जो वेबसाइट है www.indianrailways.gov.in, वहाँ पे आप विजिट करोगे। नाउ इन द रिक्रूटमेंट टैब्स देयर इज अ जूनियर इंजीनियर जेई जॉब्स कॉलम। ठीक है,
जब आप इस वेबसाइट को विजिट करोगे तो वहाँ पर आपको एक रिक्रूटमेंट टैब मिलेगा, ठीक है। उस टैब के ऊपर जाके आपको जूनियर इंजीनियर जॉब्स कॉलम के अंदर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक ऑन द लिंक टू अप्लाई फॉर द जेईई जॉब्स। अब जब आप इस पर क्लिक करोगे तो वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। नाउ फिल द एप्लीकेशन फॉर्म 2017 इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। अब आपको एक फॉर्मेट मिलेगा जहाँ पे आपको नाम भरना है कैपिटल में, फादर्स नेम और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पे, वो आपको भरनी है, ठीक है। इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट मतलब जिस तरीके से उसने पूछा है उसी तरीके से आपको भरना है। नाउ मेक फी पेमेंट एज पर द कैटेगरी। आपकी जो कैटेगरी है, लाइक आप जनरल से हैं तो आपको पेमेंट करना है, अगर आप वुमेन, SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो एग्जेम्प्टेड है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको फीस पेमेंट करनी है। फाइनली क्लिक ऑन द सबमिट बटन टू कंप्लीट द RRB ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द लेटेस्ट जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2017। जब आप फीस पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आपको क्लिक करना है सबमिट बटन पे, और सबमिट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फीस है वो सबमिट हो जाएगा। नाउ टेक द कॉपी ऑफ द रेलवे एप्लीकेशन फॉर्म 2017 फॉर फर्दर रेफरेंसेस, ठीक है। अब जैसे ही आपने सबमिट में क्लिक किया तो आपके पास एक रिसिप्ट टाइप का फॉर्म आ जाता है, उसका आप प्रिंट आउट ले लीजिए। उस प्रिंट आउट से क्या होगा, जो फर्दर रेफरेंसेस होंगे उनके लिए आपको वो काम आएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है कि ये फॉर्म भरना कैसे। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, उसके बाद रिक्रूटमेंट टैब पे जाएं। रिक्रूटमेंट टैब में आपको जेईई का टैब मिलेगा, जेईई में आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, अपनी इन्फॉर्मेशन भरिए, पेमेंट करिए और उसके बाद उसको सबमिट करके उसका प्रिंट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं यहाँ आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नेगेटिव मार्किंग इसमें क्या होती है, और उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। तो अपन लोग बात कर रहे हैं RRB जेईई एग्ज़ाम पैटर्न 2017-18 के बारे में। सबसे पहले एग्जामिनेशन टाइप को मैं आपको क्लियर कर दूँ। सबसे पहली बात, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मतलब ABCD आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और उनमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। दूसरी बात, टॉपिक्स के बारे में मैं आपसे क्लियर कर दूं, जो सब्जेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपको बता दूं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, जनरल अवेयरनेस जिसको GK भी आप लोग बोलते हैं, ठीक है, इसको आप रीजनिंग आप लोग बोलते हैं, अर्थमेटिक जिसको क्वांटिटेटिव या फिर मैथमेटिक्स बोला जाता है। इसके अलावा टेक्निकल सब्जेक्ट, टेक्निकल मतलब आपकी ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, रीजनिंग, मैथ और GK, जनरल साइंस, ठीक है, ये आपका 60 मार्क्स का होगा, ठीक है, सॉरी 60 मार्क्स का होगा, 60 ही क्वेश्चंस इसमें आएंगे। और इसके अलावा जो टेक्निकल होगा, जो आपका ट्रेड्स जो आपका स्पेसिफिक होगा, उसके अंदर 90 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 90 मार्क्स के। तो मतलब जब आप टोटल करते हैं 60 + 90 दैट विल बी 150 क्वेश्चन फॉर 150 मार्क्स, ठीक है। और जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो आपका कितना रहेगा, 2 घंटे। तो मैं आपको एक चीज़ ये चीज़ वापस से रिपीट कर दूं, आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा रीजनिंग के, GK के और मैथमेटिक्स के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए, और आपका टेक्निकल जो ट्रेड स्पेसिफिक है उसके 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स के लिए। टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के लिए, ठीक है स्टूडेंट। अभी हम लोग ने बात कर ली कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के लिए आएंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो टाइम जो है वो आपका 2 घंटे का रहेगा, ये चीज़ मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं। दूसरी चीज़ आपको मैं यहाँ सबसे मोटी बात क्लियर करने वाला ये हूँ कि RRB जेईई एग्जाम कंडक्टेड फॉर 150 मार्क्स विद 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद दूसरी चीज़ ये आती है, इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दी। तीसरी चीज़ ये ड्यूरेशन इज RRB जूनियर ड्यूरेशन 4 है ये, सॉरी RRB जेईई इज 2 आवर्स, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि नेगेटिव मार्किंग जो होगी ये 1/3 होगा, मतलब आप अगर 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, ठीक है, 1/3 का मतलब ये है कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपके एक सही क्वेश्चन के आंसर का मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो था जो मार्किंग पैटर्न, एग्जाम पैटर्न है। अभी हम लोग सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि सिलेबस क्या क्या इसके अंदर सिलेबस आता है। मैंने आपको बताया मैथ्स पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, टेक्निकल पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। तो उनका क्या क्या सिलेबस रहेगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग की मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। रीजनिंग के नाम से सब आप इसको जानते हैं। रीजनिंग में जो
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे नंबर सीरीज, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म जो बनता है वो, सिलॉगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद वर्ड बिल्डिंग, क्लॉक, सिटिंग अरेंजमेंट एंड कैलेंडर, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, विजुअल मेमोरी, ब्लड रिलेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन एंड ओरिएंटेशन, एनालॉजी। फिर आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग, अर्थमेटिक नंबर सीरीजेस, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रीजनिंग में पूछे जाएंगे। और रीजनिंग का मेरे हिसाब से सिलेबस ज़्यादा लेंथी ना हो के ट्रिकी है। इसका मतलब ये है कि आपको रीजनिंग पे कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना है, ना कि अपन को ज़्यादा इस पर मेहनत करने की बात है। प्रैक्टिस में एक से मैन परफेक्ट आप सबने सुना होगा, तो रीजनिंग में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, जीएस जिसको बोलते हैं, जीके और जीएस का कंबाइन होता है, इसके अंदर आप आएंगे तो आपको मिलेगा जनरल अवेयरनेस ऑन रेलवे। ठीक है, रेलवे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजीज एंड रिफॉर्म इन इंडियन रेलवे, जो रिफॉर्मेशंस जो हुए हैं इंडियन रेलवे में, जो नई टेक्नोलॉजीज का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उनके बारे में। रेल बजट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका मतलब ये है कि अगर जूनियर इंजीनियर का एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो आपको रेल बजट के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रेल बजट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, करेंट अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो जो रेलवे से जुड़े जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, इसके अलावा टेक्नोलॉजीज हो या फिर बजट हो, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज कम्पेयर टू दीज। ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे भी क्वेश्चन आएंगे, बट मोटा जो पार्ट होता है, जो वेटेज होता है, वो इन टॉपिक्स का रहता है, रेलवे से जुड़े हुए टॉपिक्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे अपन लोग चलते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथमेटिक्स में मैं आपको क्लियर कर दूं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अलावा एलजेब्रा भी आपने सुना होगा। इसके अलावा इंटरेस्ट में आएगा एसआई एंड सीआई। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके अलावा आता है परसेंटेज, प्रतिशतता। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, एंड वर्क, कार्य समय एवं दूरी, पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन भी आपने सुने होंगे। ठीक है, एज प्रॉब्लम्स, जो आयु से जुड़ी हुई समस्याएं होती है, मैंसुरेशन जो होती है। ठीक है, इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में भी आपको पता होगा स्टूडेंट्स अच्छे से। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, ना सिर्फ आरआरबी जेईई में, जबकि कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देते हो तो ये जो टॉपिक्स आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं अपन लोग, और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू प्रिपेयर। मतलब आप तैयारी कैसे करें एक सिलेक्शन लेने की प्रोसेस में। ठीक है, अब भी आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने आरआरबी जेईई के प्रिपरेशन को लेके सीरियस हैं। इसका मतलब आप चाहते हैं कि आप आरआरबी जेईई की अच्छे से तैयारी करें और आप अपना सिलेक्शन लें। तो स्टूडेंट्स, अब अपन लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप सिलेक्शन लेने की उसमें पढ़ रहे हैं तो आप इस चीज़ की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो जैसा कि आपने हमारे पहले भी वीडियोज़ में देखा होगा कि हम लोग हर वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, हर पोस्ट के बारे में देते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दी। इसके बाद में लास्ट में हम लोग ये बताते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया, यहाँ मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, जीए आता है और टेक्निकल आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन तीनों से कंबाइन आते हैं 60 क्वेश्चन, इसके अकेले के आते हैं 90 क्वेश्चन। टोटल ये आते हैं आपके 150 क्वेश्चन और ये आपको 120 मिनट्स में करने होते हैं। और आपका जो नेगेटिव मार्किंग रहता है वो 150 का रहता है, 1/3 ये आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप किस तरीके से तैयारी करें कि आप इस चीज़ को मिनिमाइज करें। ठीक है, और यहाँ से जो नंबर आएंगे उनको मैक्सिमाइज करें। तो आपका ये क्या आपकी ऐसी स्ट्रेटेजी रहे कि आप इस चीज़ को कम करें और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैथ्स, रीजनिंग, जीए और टेक्निकल। ठीक है, ये चारों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो चारों के चारों, अगर मैं एक बार जीए को
थोड़ा सा अलग भी रख दूं तो मैथ्स, रीजनिंग और टेक्निकल तीनों के तीनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी पर बेस्ड है। मतलब जितना आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, इसमें रटने की जरूरत नहीं है, जितना आपके फंडामेंटल थ्योरी जो आपकी क्लियर होगी, आपको जितना बेसिक्स अच्छे से आता होगा उतना ही आप एडवांस में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इसका मतलब ये है कि चाहे मैं मैथ्स की बात कर लूँ, चाहे रीजनिंग की बात कर लूँ, चाहे टेक्निकल की बात कर लूँ, जब तक मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक मैं फर्दर आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर नहीं पाऊंगा। रटना इज नॉट अ बिग थिंग, ठीक है, रटना कोई बड़ी डील नहीं है, रट सब सकते हैं, लेकिन जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उस एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जैसा कि आपने हमारे बाकी वीडियोस में भी देखा होगा कि इन चारों सेक्शंस का हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाने वाले हैं। हम लोग वीडियो लेक्चर्स के थ्रू स्टडी करवाते हैं। तो वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे मैथ्स, रीजनिंग, जीए और टेक्निकल चारों के, ठीक है। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि सर किस तरीके से ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, फीस क्या रहेगा सर, ड्यूरेशन क्या रहेगा, ड्यूरेशन के बारे में मैं आपको सबसे बड़ी बात क्लियर कर दूं कि ड्यूरेशन आपका लाइफ टाइम रहने वाला है। मतलब आप एक बार अगर हमारे यहाँ कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको वीडियो लेक्चर्स का मटेरियल मिलेगा और जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी। मतलब उनकी नो एक्सपायरी डेट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किसी कोचिंग में कोई बैच ज्वाइन किया और आप 4 महीने बाद में आपका बैच कंप्लीट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो मटेरियल हमसे ले रहे हैं वो लाइफ टाइम आपके पास रहने वाला है। आप पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त पढ़ रहे हैं या फिर आपके भाई बहन पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें भी यहाँ इन वीडियो मटेरियल से पॉसिबल है। दूसरा चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये बहुत इंटरेक्टिव होता है। इंटरेक्टिव स्टडी के लिए हमने वीडियो मटेरियल्स बनाए। लाइक आप इंटरेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। जो विजुअलाइजेशन होता है उसका लेवल बहुत अच्छा होता है। जैसे कि आपने टेक्निकल की स्पेशली मैं आपको बात बताऊं, जैसे कि आपने अरुण सर के वीडियोस देखे होंगे, इलेक्ट्रिकल के वीडियो लेक्चर्स होंगे। इसके अलावा काशिफ सर के आपने वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे जो बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से मैकेनिकल की और फिटर की आपको स्टडी करवा रहे हैं। इसके अलावा मैथ्स की बात करें, मैथ्स की अब जो अरुण सर ने आपको मैथ्स कराई है कुंडली गणित पे बेस्ड है। मतलब कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई भी बेसिक फॉर्मूला नहीं है, आप सीधे सीधे कुंडली बनाएंगे और सारे के सारे टॉपिक्स और सारे के सारे क्वेश्चन उस कुंडली गणित से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद में रीजनिंग की बात करें, जो प्रशांत सर ने रीजनिंग कराई है बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से कराई है, बहुत ही अच्छे मेथड से प्रशांत सर ने रीजनिंग कराई है। तो जितने आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात नो एक्सपायरी डेट्स, मतलब एक्सपायरी डेट्स नहीं होंगी, इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। दूसरा ये कि बहुत ही क्वालिटिव फैकल्टी से हमने ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपके डोर स्टेप पे 24/7। ऐसा नहीं है कि आप लोग आपको परफेक्ट टाइमिंग है कि आप 8 से 11 के बीच में ही आएंगे या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग 24/7 कहीं भी बैठे हुए इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। हो सकता है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें और हो सकता है जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं कि पहले ही अटैम्प्ट में आरआरबी जेईई क्रैक कर जाएं, तो उनके लिए सबसे अच्छी बात होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी आरआरबी जेईई के रिगार्डिंग वो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए आरआरबी जेईई के रिगार्डिंग, और इसके अलावा आरआरबी जेईई के अलावा अगर आप और भी किसी एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं या फिर कैसे तैयारी करें या फिर करियर के बारे में आपको कुछ पूछना है कि मैं कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करूं या फिर ऐसा कुछ भी डाउट है आपके मन में, तो आप सिंपली व्हाट्सअप कीजिए हमें इस नंबर पे या फिर आप हमें मेल कीजिए इस ईमेल आईडी पे। तो हम लोग आपकी पूरी कोशिश करेंगे, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, अपना 100% देंगे आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के अंदर। और एक चीज़ मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूं कि जो स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि सर हमें रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है या फिर ये हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला आपके व्हाट्सअप अकाउंट से या फिर ऐसा कुछ, तो मैं उनसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो अपनी क्वेरीज है वो क्वेरी स्पेसिफिकली टाइप करके भेजें। अगर वो सिर्फ हाय या फिर हेलो भेज रहे हैं तो उनको रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ड्यू टू नंबर ऑफ क्वेरीज। तो मैं ये क्लियर कर दूं आपको, अपनी मैं अपना एक चीज़ और बता दूं, अपना नाम लिखें, अपना एग्ज़ाम नेम लिखें और अपना सिटी लिखें और व्हाट्सअप कर दें इस नंबर पे। लाइक मेरा नाम रवि है, मैं एग्ज़ाम आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं एग्ज़ाम नेम लिखूँगा, सिटी मेरा जयपुर है,
और मैं ये चीज़ें व्हाट्सअप कर दूंगा 8080337523 पे, या फिर मैं यही चीज़ें मेल कर दूंगा। तो मेरे लिए ये इजी रहेगा कि थ्योरी टू प्रैक्टिकल की टीम है आपकी क्वेरीज को जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स कर पाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आज हमने बात की आरआरबी जेई के जो नोटिफिकेशन आने वाला है इसके बारे में। जो जिनको डेट्स का कंफर्मेशन नहीं है, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर डेट्स कब आएगी, तो उनके लिए मैं ये चीज़ पहले ही बता दूं कि डेट्स बहुत जल्दी आने वाली है। और आरआरबी जेई की डेट्स तो मोस्ट प्रोबेबली आने ही वाली है बहुत जल्दी जल्दी। इसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट का नोटिफिकेशन भी रिलीज़ होने वाला है, जैसा कि अपन ने प्रेस कटआउट्स देखे थे कि आरआरबी अभी सितंबर में 1.5 लाख के समथिंग वैकेंसीज दे रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। वीडियो लेक्चर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप करिए, मेल करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से अच्छे तरीके से करेंगे। धन्यवाद।